हेलो दोस्तों, मैं शिवेंद्र कुमार सक्सेना आपके यूट्यूब चैनल मैथ्स डोमेन में आपका स्वागत करता हूं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चल रही होगी, सुचारू रूप से चल रही होगी। हमने अपनी पिछली क्लास में वाणिज्य गणित से संबंधित सवाल किए थे, जिसमें हमने साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ा था। अब इसके बाद हमारा अगला चैप्टर शुरू होता है, चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सांख्यिकी। इसे हम स्टैटिस्टिक्स भी कहते हैं। इसमें हम पदों की माध्यिका और बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो आता है, माध्यिका क्या होती है। तो माध्यिका आप देख रहे हैं, किसी दिए गए आंकड़ों का मध्य पद माध्यिका कहलाती है। मध्य पद निकालने की दो विधियां हैं। पहली विधि, यदि आंकड़ों के पदों की संख्या विषम हो, आंकड़ों की पदों की संख्या विषम हो तो माध्यिका किस तरह से निकालेंगे, और आंकड़े को पदों की संख्या यदि सम हो तो किस तरह से निकालेंगे। यदि पदों की संख्या विषम होती है तो फार्मूला होता है n/2 + 1वां पद, जहाँ n पदों की संख्या है। यदि आंकड़ों के पदों की संख्या सम हो तो माध्यिका का फार्मूला होता है 1/2 n/2वां पद प्लस n/2 + 1वां पद। इसी तरह अब हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन, ये तो आपके फार्मूले की बात हो गई, लेकिन यदि क्वेश्चन इजीनेस के साथ अगर हमें हल करना हो तो किस तरह से करेंगे। एक जैसे पूछा है, एक विद्यालय में 7 अध्यापक की आयु वर्षों में दी है 25, 57, 32, 23, 42, 30 एंड 7। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। जब कभी भी हमें आंकड़े दिए होते हैं तो सबसे पहले उन्हें या तो हम आरोही क्रम में लिख लें या अवरोही क्रम में लिख लें। तो आपने देखा कि आंकड़ों को हमने आरोही क्रम में लिखा है, तो आंकड़े हो जाते हैं 23, 25, 30, 32, 42, 47 एंड 57। आप देखें पदों की संख्या कितनी होती है। तो यहाँ पदों की संख्या बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कितनी हो गई 7। हमें फाइंड करना है माध्यिका। तो माध्यिका निकालने के लिए या तो हम सूत्र के अनुसार चलें, और सूत्र के अनुसार क्या होगा, n/2 + 1 वां पद। तो यहाँ पे जो 7 है ये n का वैल्यू आ गया। तो यहाँ रखें 7 + 1/2वां पद, और 7 में 1 जोड़ लेंगे तो क्या आएगा 8/2, 2 4 जा 8वां पद बराबर 4वां पद, और चौथा पद यहाँ से गिन लें 1 2 3 4 कितना आ गया 32। इट इज योर आंसर। ये आपके आंकड़ों की माध्यिका हुई। यदि हम बिना सॉल्व करे देखें तो किस प्रकार से निकालेंगे। हमने पद के लिए कितने हुए 1 2 3 4 5 6 7। जब पदों की संख्या 7 है तो 7 का आधा कितना होता है, आप लोग जानते हैं 3.5, यानी कि 3 से हाफ ज़्यादा, 3 से अगला, 3 से अगला। तो देखो हम 3 से अगला पद इसमें देख ले कौन सा होगा, 1 2 3, 3 होगा। 3 से अगला पद क्या होगा 32। यही हमारी क्या होगी, इसकी माध्यिका होगी। अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि पदों की संख्या विषम हो, जैसे क्वेश्चन है कक्षा 8 की बालिकाओं की ऊंचाई सेंटीमीटर में क्रमशः 140, 142, 135, 33, 137, 150, 148 तथा 138 है। तो आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम देखेंगे पदों की संख्या क्या है। सबसे पहले देखेंगे पदों की संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो पदों की संख्या कितनी है आपकी
8 और ये वैल्यू होगी आपकी n की। तो देखें पद को आरोही क्रम में लिख लें। आरोही क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले छोटा पद लेंगे 133, 135, 137, 138, 38 के बाद 140, 142, after that 148 and 150। 1 2 3 4 5 6 7 8 पद हो गए आपके 8। अगर पद का पद आपके 8 हैं, डायरेक्ट अगर हम करना चाहें तो पद गिन लीजिए 8 हैं आपके। 8 का आधा कीजिए, कितना होगा 4। जब आपके समान पद हैं तो एक तो आप आधा, जो चौथा पद है हाफ कितना हो 4, और उससे अगले पद का हाफ कर दीजिए। तो 1 2 3 4, यानी इधर से चौथा पद ले लीजिए और इधर से चौथा पद ले लीजिए। 1 2 3 4, इन दोनों पदों को जोड़ दें तो 138 प्लस 140। देखिए 1 2 3 4, इधर से चौथा पद ले लिया 1 2 3 4, या ऐसा करें इधर से ही अगला पद ले लें 1 2 3 4 पद ले लिया एंड अगला पद 140, और दोनों को जोड़ दिया और जोड़ के उनका हाफ कर दिया। तो 0 और 8 8, 4 और 3 7, 1 और 1 2/2 डिवाइड कर दिया। 2 1 जा 2, 2 3 जा 8, 2 9 जा 38। तो जो माध्यिका आई 139 आई। अब हम ये दिए हुए फार्मूले से हल करेंगे। तो माध्यिका क्या होती है? माध्यिका बराबर, यदि पद हमारे किस में हो, सम संख्या में दिए हों, तो क्या होगा? माध्यिका बराबर 1/2 n/2वां पद प्लस n+n/2 प्लस 1वां पद। 1/2 8/2वां पद और 8/2 प्लस 1वां पद। 2 चौकाट होते हैं, 2 चौकाट, यानी क्या हो जाएगा 4वां पद और प्लस 5वां पद। देखिए यहाँ से 4वां पद कौन सा होगा? तो 4वां पद हमारा कितना है 138 और 5वां 140। तो हम क्या लिखेंगे? माध्यिका बराबर 138 प्लस 140। दोनों को जोड़ो 1/2, तो 1/2 गुणा 278 भाग कर 2, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 9 18। माध्यिका बराबर हो गई 139। चाहे इस तरह फार्मूला से निकाल लें, शॉर्ट विधि से इस तरह से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर अगले की ओर बढ़ते हैं। यदि पद आपके इस तरह सारणी में दिए हों, निम्नलिखित सारणी से पदों की बारंबारता ज्ञात कीजिए। सारणी में पद दिए हों तो 3 4 5 6 8 12 11, बारंबारता दिए 2 5 4 5 3। तो इन बारंबारता की इस तरह से टेबल बना लेते हैं। सबसे पहले पद लिखते हैं, उसके बाद बारंबारता लिखते हैं और उसके बाद संचयी बारंबारता लिखते हैं। तो देखिए क्या होगा, 3 4 6 8 12 हो गया, 2 5 4 5 3 हो गया। संचयी बारंबारता में 2 लिया, फिर 2 के नीचे जो संख्या उसको जोड़ दिया 2 5 7, फिर 4 तक जोड़ लिया 2 5 7 7 और 4 11, फिर 5 तक जोड़ 2 5 7 7 4 11, 11 5 16, 16 और 3 19। ऐसे जोड़ते हैं, 2 लिया, 2 और 5 7, 7 और 4 11, 11 और 5 16, 16 और 3 19। किसी भी प्रकार से जोड़ देते हैं तो पदों की संख्या हमारी आ गई 19। तो इस तरह का सवाल हमें फार्मूले के साथ ही हल करना है। तो माध्यिका बराबर n+1/2
वह पद, क्योंकि पदों की संख्या विषम है तो 19 प्लस 1/2 वह पद, 19 और 1 20, क्या होगा 10वां पद। इसमें देखेंगे 10वां पद कौन सा होगा, तो क्या होगा 2 के बाद आएगा, 7 के बाद आएगा, 11 से पहले आएगा, यानी कि जो 7 वाले लाइन में होगा वही हमारा 10वां पद कहलाएगा। पद होगा आपका 4। तो माध्यिका बराबर क्या लिख देंगे 4, यहाँ लिखेंगे माध्यिका बराबर क्या हो गया 4। अब इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी सारणी दी हुई है और पद दिए हुए हैं। अब आपको बारंबारता निकालनी है। हमने वही किया, पद लिए, बारंबारता लिखी, संचयी बारंबारता। 6 और 5 11, 11 और 8 19, 19 और 15 34, 34 और 6 40, n बराबर 40 आया, जो कि कैसी संख्या है सम संख्या है। सूत्र लगाएंगे माध्यिका का, क्या है 1/2 n/2 वह पद प्लस n/2 प्लस 1 वह पद, क्या होगा 1/2 40/2 वह पद प्लस 40/2 प्लस 1 वह पद। तो आप जानते हैं 20 दूनी 40, 20 दूनी 40, 1/2 20वां पद प्लस 20 और 1 21वां पद। 20वां पद देखेंगे क्या होगा, माध्यिका बराबर 19 के बाद 20 आता है, यानी इसके बाद आएगा, तो यहाँ तक 19 कंप्लीट हो गया। जब अगला पद इसमें आएगा, इस वाली लाइन में, इसमें देखेंगे तो क्या है 7, और 19 के बाद 20 नहीं दिया है तो 20 में भी आएगा प्लस 7/2, 14/2 इक्वल टू 7, जो इसकी माध्यिका आई हमारी क्या आई 7। इसी तरह से हमें इसको सॉल्व करना है। थैंक यू। ऐसा हम अगले वीडियो में देखेंगे।